हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं मनीष और आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति की एक्सरसाइज 9.1 को। इसके पहले की वीडियो में हमने 9.1 के पहले का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और कुछ फार्मूले देखे थे जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, है ना। तो और उन फार्मूलों को बताया भी था कैसे आता है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसको आप देखें तब तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहता है तो फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल ऑफ अ टेबल, ठीक है ना। एक द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रापेजियम, कि एक टेबल है, टेबल, ठीक है ना। जैसे टेबल मेरे पास रखी है, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। इसका जो ऊपर का सरफेस है, ऊपर का, ठीक, जहाँ सामान रखा जाता है, वो ट्रापेजियम के शेप का है, ठीक है। अभी जैसे मेरे पास टेबल है वो रेक्टेंगल के शेप में है, तो ये ट्रापेजियम के शेप में दिख रहा है हमको। ट्रापेजियम आप जानते ही होंगे, ऐसा शेप होता है, ऐसा, ठीक। ये दोनों साइड क्या होती है, पैरेलल होती है ना। पैरेलल मतलब कि सेम डिस्टेंस में होती है। ये हर जगह डिस्टेंस क्या होता है, बराबर, ठीक। ये पैरेलल कहलाता है कि हर जगह डिस्टेंस क्या हो, बराबर। जैसे रेल की पटरी जाती है दो ठो, वो सब क्या है, पैरेलल साइड है, ठीक है ना। तो और आगे दिया है फाइंड द एरिया ऑफ इट्स एरिया इफ फाइंड द इट्स एरिया इफ द पैरेलल साइड्स आर 1 सेंटीमीटर एंड 1.2 सेंटीमीटर। जो पैरेलल साइड है, जैसे एक पैरेलल साइड ये है और दूसरी पैरेलल साइड ये है, ये 1 मीटर है और ये 1.2 मीटर है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये देखो डिस्टेंस, ये हर जगह ये होता है ना डिस्टेंस, और यही हाइट कहलाती है। तो 1.8 मीटर, सॉरी 0.8 मीटर इसकी हाइट है। हाइट ध्यान रखना, ये हाइट नहीं होती है, हाइट होती है 90 डिग्री से बनती हुई। 90 डिग्री जहाँ होगा वहीं से हाइट हम नापते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं नापेंगे, हाइट ये होती है, ठीक है। ये अनपैरेलल साइड है, ठीक। तो इसका हमको निकालना है एरिया। तो ये बहुत ही ईजी है, मैं इसको मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेट कर लिया, लेट ए बी सी डी, ठीक, इज दिया ही हुआ, गिवन ही है ना। गिवन हमने लेट कर लिया, ए बी सी डी इज अ ट्रापेजियम, या ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं लिखते, थोड़ी वर्डिंग अच्छे से होनी चाहिए। लेट ए बी सी डी इज अ गिवन ट्रापेजियम। मान लिया कि ए बी सी डी जो दिया हुआ ट्रापेजियम है वो है, ठीक। तो पैरेलल साइड क्या है, देखो पैरेलल साइड पहली हो गई ए बी, पहली क्या हो गई, ए से बी तक, जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 1 मीटर। दूसरी पैरेलल साइड है हमारी डी सी, है ना, या सी डी, ठीक। ये कितनी दी हुई है, ये है 1.2 मीटर, ठीक। और हाइट यानी कि परपेंडिकुलर, मैं परपेंडिकुलर भी लिख लेता हूँ, ए एन दे देता हूँ इसको नाम, ये जो है ना ए एन, ये ए एन यहाँ ही लिख लेता हूँ, ए एन परपेंडिकुलर का साइन होता है ये, है ना। परपेंडिकुलर है किस पर, सी डी पर। ए एन परपेंडिकुलर है सी डी पर, और जो ए एन की लेंथ है वो कितनी है, 0.8 मीटर, ठीक। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, मतलब 90 डिग्री में काट रहा है ये, ऐसे, ठीक। ये 90 डिग्री, ये देखो ऐसे ही साइन बनता है ये, है ना। तो ये कुछ चीज़ें दी हुई है। अब इसका हमको निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम, यहाँ हम लिखते हैं सीधे एरिया ऑफ ट्रापेजियम, बहुत आसान। एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला हमने बताया था, क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट, है ना, हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना। कि जो पैरेलल साइड हो कोई, उनको जोड़ देना है। जैसे ये दोनों साइड पैरेलल है, इन दोनों को प्लस कर देना है और हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी थोड़ा क्वेश्चन के अनुसार लिख लेते हैं, 1/2, इसकी हाइट कितनी है भाई, हाइट यही है ए एन, तो ए एन हम लिख लेते हैं, हाइट की जगह क्या लिख लेते हैं, ए एन लिख लेते हैं, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल साइड को प्लस करना है, ए बी या सी डी को प्लस कर दो, ए बी प्लस सी डी, ये हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम फार्मूला बन गया, ठीक है ना। अब चलो इसको सॉल्व करो, 1/2, ए एन कितना है भाई, ए एन है 0.8 इंटू, इनको प्लस करो तो 1, ए बी है 1 और सी डी कितना है 1.2 मीटर, तो मीटर नहीं लिखना है अभी, ठीक है।
फिर इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करता हूँ। ये देखो 2 नीचे है, 0.8 ऊपर, इसको कैंसिल किया जा सकता है। ठीक, तो कैंसिल कर दिया मैं, कैसे, ऐसे कर दिया मैं, 2 1 जा 2 और 0.4 आ गया। ठीक, तो इधर बचा मेरे पास 1 × 0.4, तो सीधे 0.4 बचा, इंटू इन दोनों को प्लस कर दिया तो 2.2 आ गया, है ना। 1 और 1.2 को प्लस किया ना, 1 एंड 1.2, ऐसे ऐसे यहाँ 0.0 लगा के, तो 2 आया, 2.2 आ गया। 1 को मतलब 1 रुपये 0 पैसे को 1 रुपये 2 पैसे से क्या कर दिया, प्लस 20 पैसे से, तो कितना आया 2.2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.88। और क्योंकि ये सब चीज़ सारी चीज़ें किस में थी, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि एरिया किस में आता है, यूनिट स्क्वायर। जो भी यूनिट होगी उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कि इस एरिया जो होगा ट्रापेजियम का नाम भी लिख सकते हैं, क्या है, ट्रापेजियम ABCD। ट्रापेजियम ABCD का एरिया कितना है, 0.88 मीटर स्क्वायर। एक बार और समझेंगे, ये ट्रापेजियम था, इसमें पैरेलल साइड एक ये है एक ये है, दोनों को प्लस करना है, सीधी सी बात फॉर्मूले में। ठीक है, तो मैंने नाम दे दिया ABCD। क्या नाम दे दिया, ABCD, ताकि थोड़ी लिखने में अच्छा लगे। फिर हाइट इसकी AN मैंने मान ली, जो कि परपेंडिकुलर थी, लिखा हुआ है परपेंडिकुलर का साइन ऐसे होता है, AB 1 सेंटीमीटर, CD 1.2 सेंटीमीटर डायग्राम के अनुसार, और ये परपेंडिकुलर का साइन AN जो है परपेंडिकुलर है CD पर, और AN की लेंथ 0.8 मीटर। अब एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD जो है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक, तो सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब हुआ इन दोनों साइड को प्लस करना है। हाइट हो गई AN, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया 1/2 हाइट AN हो गई, सम का मतलब प्लस करना है पैरेलल साइड को, तो पैरेलल साइड AB और CD थी, दोनों को प्लस कर दिया। अब सबकी वैल्यू पुट कर दी, 1/2 आ गया, इसकी वैल्यू 0.8, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1.2। अब ये 1.2 और इसको प्लस कर दिया, इसको तो 2.2 आ गया। इसको मैंने 2 से कैंसिल कर दिया, 0.4 हो गया। तो 0.4 का अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.88 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप इसको ज़रूर लिखें और नोट करते चलें, नोट्स बनाते चलें, तो बेहतर रहेगा, आपको आगे काम आएगा। तो चलिए इसको लिख लीजिए, मैं आप दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही। इसमें लिखा है द एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रापेजियम का एरिया कितना दिया हुआ है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक ट्रापेजियम ही बना लेता हूँ पहले, ऐसे, है ना, ऐसे बना लिया मैंने ट्रापेजियम। मैंने इसको मान लिया ABCD। ठीक, तो मैं लिखूँगा लेट ABCD इज अ ट्रापेजियम। ठीक, ABCD एक ट्रापेजियम है जिसका एरिया पूरा, है ना, एरिया कितना दिया हुआ है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे लिखा है द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर। इनमें से 2 पैरेलल साइड है ना, 2 पैरेलल साइड होती हैं, तभी तो इसको ट्रापेजियम बोलते हैं। तो इसकी एक लेंथ दी हुई है जो है 10 सेंटीमीटर, एक पैरेलल साइड है 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर। हाइट क्या होती है, ये है हाइट, तो मैं इसको n मान लेता हूँ, ये हाइट, ठीक है ना, ये है 4 सेंटीमीटर हाइट। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। अदर पैरेलल साइड मतलब CD की लेंथ तुमको फाइंड करनी है। ये क्या होगी, सेम करना है। देखिए जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन तो AB कितना दिया हुआ है हमको, 10 सेंटीमीटर, ये दिया है ना, AB 10 सेंटीमीटर। ठीक, और एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, समझ में आना चाहिए, है ना, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, कौन सा ट्रापेजियम, ABCD, इसका एरिया दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है, हाइट, हाइट मैं लिख लेता हूँ AN, वो कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, बस इतनी चीज़ें आपको दी हैं। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको CD, लेंथ ऑफ CD। तो सेम फार्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट, है ना, उल्टा हो गया, EIGHT, हाइट, और ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड।
तो बस एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD कितना दिया हुआ है हमको, देखो बस पूरी वैल्यू पुट करो और आंसर आपका आ जाएगा। कैसे? इसकी जगह मेरे को क्या रखना है, अभी इसकी वैल्यू मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाल के दिखाई थी, इसमें यही दी हुआ है, यही दिया हुआ है जो हमने निकाला था पहले वाले क्वेश्चन में, वही दिया हुआ है पूरा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD की प्लेस में मैं रखूँगा 34, इसको पूरा हटा करके क्या रख दूँगा 34, क्योंकि इसकी वैल्यू 34 दी हुई है। उधर भी जो वैल्यू हो उसको भी रख देते हैं 1/2। हाइट कितनी है, हाइट है AN, तो हाइट की जगह एक बार AN लिख दो प्लस मल्टीप्लाई ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब AB प्लस CD पैरेलल साइड है, तो AB प्लस CD हो गई इसकी पैरेलल साइड। अब पूरी वैल्यू पुट करो और आंसर आपका आ जाएगा। कैसे? इसकी वैल्यू 34 मैंने पहले ही रख दी है 1/2 अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। हाइट क्या है, हाइट है AN और सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब दोनों साइड का सम, तो AB प्लस CD। चलो और वैल्यू पुट करते हैं, 34 इक्वल टू 1/2, AN है 4, ये लिखा है ना AN कहाँ, ये AN 4 सेंटीमीटर, तो AN की जगह आप 4 रखेंगे इंटू AB कितना है, AB है 10, तो AB की जगह 10 प्लस CD ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि CD हमको फाइंड करना है। चलिए अब क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 34 इक्वल टू 2 बचा, बस यहाँ 2 1 जा 2 है ना, नीचे कुछ नहीं बचा, 2 बचा और ब्रैकेट में बचा 10 प्लस CD, 10 प्लस CD बचा। और थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक, इधर अब ये कैंसिल ऐड नहीं होगा, ध्यान रखना 12 नहीं कर देना, ये इंटू में है, पूरा ब्रैकेट अकेला अलग है या अकेला अलग। अब ये 2 इंटू में है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो 34 डिवाइडेड बाई 2 और उधर बचा 10 प्लस CD। ठीक, ये कैंसिल हुआ, कितना आया 17, कितना आया 17 इक्वल टू 10 प्लस CD, 10 प्लस CD। अब ये 10 भी इधर ले आओ, ये 10 प्लस का इधर आ गया, तो 17 माइनस 10 इक्वल टू CD, कितना बचा 7 इक्वल टू CD। ठीक, तो आपका CD जो आया वो 7 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से हमने दूसरी पैरेलल साइड भी फाइंड कर ली, है ना, समझ में आ गया होगा आपके। इसकी जगह ये रखा, हाइट की जगह AN और सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है AB प्लस CD। अब पूरी वैल्यू पुट करते जाएं, CD की है ही नहीं तो उसको नहीं करना है पुट, और बाकी पूरा कैंसिल किया। कैसे, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 बचा ओनली, 10 प्लस CD, और अब ये 2 इधर आ गया डिवाइड में, इधर बचा 10 प्लस CD, ये 2 इधर आ गया, कैंसिल हुआ, ये 17 हुआ, और 10 प्लस अब ये 10 इधर आ गया तो -7, मतलब टोटल आंसर 7 आएगा आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हुआ, ख़त्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें लिखा हुआ है, इसको पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो लिखा है लेंथ ऑफ द फेंस, फेंस मतलब क्या होता है, बाड़, बाड़ यानी कि बारी, ठीक है ना, ऑफ ट्रापेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। एक ट्रापेजियम शेप का फील्ड है यानी कि खेत है, ठीक, जिसका फेंस यानी कि बाड़ की लंबाई, ठीक है ना, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये पूरा प्लस करने में जो, मतलब सीधे सीधे बोलें तो पेरीमीटर। ठीक, पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड को प्लस करने में जो आता है उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर की जगह यहाँ फेंस लिखा है क्योंकि बाड़ है, ठीक है ना। इफ़ BC इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, B से लेकर के C तक 48 सेंटीमीटर की लेंथ है। ठीक, आगे लिखा है CD इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, CD कितना है 17 सेंटीमीटर। आगे लिखा है AD इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का एरिया निकालना है। आगे लिखा है साइट AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइट AD एंड BC। ठीक, ये पैरेलल साइट AD एंड BC पर AD क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। ये परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री बनाना, ठीक है। तो ये जो AB साइट है AB, वो AD और BC पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो हमको इस क्षेत्र का यानी कि इस खेत का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हमको एरिया निकालने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। इस ट्रापेजियम के एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो हमारे पास है, पैरेलल साइड की लेंथ तो हमारे पास है, हाइट नहीं, हाइट यही कहलाएगी। हाइट मतलब होता है 90 डिग्री से नापना, ये सीधे, तो ये हाइट है। ठीक, तो हाइट तो इसमें है ही नहीं, तो सबसे पहले हम हाइट निकालते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या निकालते हैं, हाइट। अगर हाइट निकाल लिए, हाइट AB है,
पैरेलल लाइन ए डी है और बी सी है। फिर फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा ए बी। ठीक, तो ए बी कैसे निकलेगा? हमारे पास जो फील्ड का फेंस दिया हुआ है 120 मीटर दिया हुआ है। चलो इसी में रखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, फेंस ऑफ फील्ड कितना है? ये है 120 मीटर। ये गिवन है हमारे पास, हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन फेंस ऑफ फील्ड। अब फेंस क्या होता है भाई? फेंस होता है सभी साइड को प्लस करना। तो फेंस की जगह अब मैं लिख सकता हूँ AD प्लस CDC प्लस BC प्लस AB। ठीक है, सभी साइड को प्लस कर दो। चलो सभी साइड को प्लस करो। फेंस ऑफ फील्ड क्या है, कैसे आएगा, मतलब कैसे आया होगा 120 कैसे आया होगा? ऐसे आया होगा जब हम AB को प्लस किए होंगे AD से, प्लस किए होंगे CD से, प्लस किए होंगे BC से, तो कितना आया होगा? 120 मीटर आया होगा। बात सही है ना? इन सभी साइटों को प्लस करने में कितना आया होगा? 120 मीटर आया होगा, जो कि दिया हुआ है। ठीक, तो बस AB की वैल्यू हमको पता ही नहीं है, पहले तो वही निकालना है। AD कितना दिया हुआ है? AD दिया हुआ है 40, है ना। CD कितना दिया हुआ है? CD कितना दिया है भाई? CD दिया है 17। BC कितना दिया है? 48 इक्वल टू 120 मीटर। अभी हटा देते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ से भी हटा देते हैं। चलो AB प्लस इन तीनों को प्लस कर दो, कितना होता है? 0 प्लस 7, 7 हुआ, 7 और 8 15 हो गया, 5 कैरी 1, 4 1 5 5 4 9 हो गया, 110, 105 इक्वल टू 120। अब 105 यहाँ प्लस में है, उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस, है ना, क्या हो जाएगा? माइनस, ट्रांसपोज हो गया। तो जो AB आ गई वो कितनी आ गई? 15 मीटर आ गई, 15 मीटर। मतलब जो AB है वो कितनी है? 15 मीटर है। अब पूरी वैल्यू पता चल गई। समझ में आया कैसे निकाला हमने भाई? सीधी सी बात है, इन सब को जोड़ने में 120 आ रहा था। इन सभी साइड्स को जोड़ने में क्या आ रहा था? 120। तो इन सभी साइड्स को हमने जोड़ दिया और क्या लिख दिया? इक्वल में 120 लिख दिया। और यही तो फेंस था, यानी कि पेरीमीटर भी वही है, ध्यान रखना है, पेरीमीटर भी वही ही है। फिर इसकी वैल्यू हमको नहीं पता थी, इसको लिखते गए, बाकी जिनकी पता थी तो लिख के प्लस कर दिए और ट्रांसपोज कर दिए उधर, तो हमको AB की वैल्यू पता चल गई कि कितनी होगी। ठीक है, अब AB की वैल्यू पता चल गई। अब एरिया ऑफ फील्ड निकालना है हमको। चलो एरिया ऑफ फील्ड निकालते हैं इधर। एरिया ऑफ ट्रापेजियम फील्ड ABCD इक्वल टू क्या होगा? 1/2 इंटू ट्रापेजियम के एरिया का फार्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड हमारे पास AD है और BC है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, AD और BC को क्या करना है? जोड़ना है। और हाइट हमारे पास AB है, यही हाइट है, ध्यान रखना, ये नहीं है ना। हाइट होती है 90 डिग्री में सीधी। ठीक, तो चलो इसको फार्मूले के बेस पर बनाते हैं। तो क्या होगा? 1/2 हाइट क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में? AB, तो हाइट की जगह हम AB रख दिए, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड हमारे पास ये है और ये, इन दोनों को प्लस करो, AD प्लस BC, AD प्लस BC। ठीक है ना, तो 1/2 इंटू AB की वैल्यू कितनी है? ये निकली है AB की वैल्यू 15। तो AB की जगह हम 15 रख देंगे, इंटू इन दोनों को प्लस करो। AD कितना है? AD था हमारे पास 40 प्लस BC कितना था? 48। तो 40 प्लस 48, 1/2 इंटू 15, इन दोनों को प्लस कर डालो, कितना होगा? इन दोनों को प्लस करने में आएगा हमारे पास 88। ठीक है ना, चलो थोड़ा और बचा, फिर ये आपका फील्ड का एरिया आ जाएगा। तो 1/2, देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, ये 44 बार में हाफ कर दिए ना, 2 से इसको कैंसिल किए, कितना बचा? 44 और इंटू 15। तो यहाँ से जो एरिया आया है ना, एरिया ऑफ, यही निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD। ठीक, तो क्या आया? ये देखो यहाँ बचा 15 × 44। ठीक, 15 × 44, चलो कर दो थोड़ा मल्टीप्लाई। 15 4 जा कितना होता है? 60, और फिर से 15 4 जा 60 और 6 हो गया 66, 660। और क्योंकि ये सब क्या था?
सेंटीमीटर में था, तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि जो भी यूनिट होगी उसका क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। तो इस प्रकार ट्रापेजियम का जो एरिया आया वो क्या आया, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर इसका हो गया। आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पहले क्या करना है, हमको AD फाइंड करना है। तो AD कैसे फाइंड करेंगे, पेरीमीटर जो है उसको प्लस कर देंगे, 120 के इक्वल कर देंगे सभी साइड को प्लस करके, तो AB यहाँ से आ जाएगा। अब AB ही हाइट है, यहाँ AB ही क्या है, हाइट। हाइट की जगह AB और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड AD प्लस BC कर देंगे और प्लस करके कैंसिल करके पूरा आपका फाइनल आंसर 660 आ गया होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन 4 देखते हैं हम, आप इसको लिख लीजिए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन भी है कि द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। ठीक है, एक डायगोनल मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज, ठीक है ना, ये जिसका एक डायगोनल दिया हुआ है, उसकी लेंथ कितनी है, 24 मीटर, ये डायगोनल है। ठीक, इस फील्ड का एक डायगोनल है 24 मीटर, ठीक है ना, एंड परपेंडिकुलर्स ड्राफ्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिक्स, है ना, आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। ये 13 मीटर एक परपेंडिकुलर है यहाँ, ये 8 मीटर भी एक क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक, इस पर, किस पर, इस डायगोनल पर। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो इस फील्ड का एरिया हमको निकालना है। ठीक, इस फील्ड का एरिया हमको निकालना है। तो देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है, अब कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये नहीं पता है। अगर पैरेललोग्राम होता या कुछ और होता, मतलब नाम होता, तो उसका फॉर्मूला हम लगा सकते थे। ठीक है, अब यहाँ कुछ दिया नहीं हुआ है, सिर्फ दिया है कि एक चतुर्भुज है यानी कि क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, ABCD इज अ गिवन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसके बाद ये परपेंडिकुलर AN मान लेता हूँ, AN, और इसको CM मान लेता हूँ। ठीक, CM। अब जो चीज़ें इसमें दी है उसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक, गिवन क्या है, गिवन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, है ना, सॉल्व कर रहा हूँ। गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, ABCD इज अ, लेट कर लिया मैंने, लेट या ऐसे नहीं लिखते, ABCD इज अ, यहाँ लेट लिख लो, लेट ABCD इज अ गिवन क्वाड्रिलेटरल। ठीक, डायगोनल यानी कि BD कितना दिया हुआ है हमारे पास, 24 मीटर, ये B से लेकर के D तक 24 मीटर एक डायगोनल दिया है। ठीक, और देखो AN परपेंडिकुलर है किस पर, BD पर, ये AN परपेंडिकुलर BD है, तो मैंने ऐसे AN परपेंडिकुलर का साइन BD बना लिया, और जो AN की लेंथ है वो भी मैं लिख लेता हूँ, 13 मीटर है। AN की लेंथ कितनी है, 13 मीटर। ऐसे ही CM लेंथ परपेंडिकुलर भी है, CM परपेंडिकुलर भी BD है कि नहीं है, C से लेकर M तक परपेंडिकुलर है किस पर, BD पर, और जो हमारे पास CM की लेंथ है वो 8 मीटर है। चलो, इतना जो गिवन था वो हमने लिख लिया। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा बताओ। इसका एरिया मैं एक तरीका बता रहा हूँ कैसे निकालना है, यही तरीका ही है। देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ, ठीक, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक, और ये भी नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो पूरे फील्ड ABCD का जो एरिया होगा इस ट्रायंगल के एरिया को प्लस करने में आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। चलो तो यही लगाना है, ठीक है ना। निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। ठीक, तो एरिया ऑफ फील्ड कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD है ना, ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम क्या कर दें, अगर प्लस कर दें तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। इस पूरे का एरिया हम पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, फार्मूला बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस, इसमें भी वही होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब दूसरी लेंथ हो सकती है तो उसको रख देते हैं, चलो
1/2। बताओ इस ट्रायंगल में बेस कितना है? बेस वही है, बेस ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक, ये बेस हो गया दोनों के लिए। देखो ये बेस जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ये बेस हो गया BD। तो बेस हमारा BD हो गया इनटू हाइट। इस ट्रायंगल की हाइट क्या है? ये 90 डिग्री से मैंने बताया हाइट होती है। तो इस ट्रायंगल में हाइट क्या हो गई? AN, ठीक। तो बेस की जगह BD आ गया, हाइट की जगह क्या आ जाएगा? AN। ये मैंने इतना सॉल्व कर दिया, प्लस लगाऊंगा 1/2 बेस। इस ट्रायंगल में भी बेस क्या है? यही है बेस, BD ही बेस है। तो BD इनटू हाइट क्या है इस ट्रायंगल में? CM, ठीक। तो CM इस ट्रायंगल की हाइट हो गई। अब बस सभी वैल्यू पुट करें और आंसर पा लें। तो 1/2 BD की वैल्यू कितनी है? ये लिखा है BD की वैल्यू 24। AN की वैल्यू कितनी है? ये भी लिखा है AN की वैल्यू 13 है। तो 1/2 इसकी वैल्यू 24, इसकी वैल्यू 13, प्लस 1/2 BD की वैल्यू कितनी है? BD की वैल्यू है हमारे पास 24 सेम, इनटू CM की वैल्यू कितनी है? 8। चलो सबको थोड़ा कैंसिल कर दो, इतना अलग सॉल्व करो, इतना अलग सॉल्व करो। 2 1 जा 2, 12 बार में, तो 12 इंटू 13 बचा, 1 को कोई लिखा ही नहीं जाता। 12 इंटू 13 इसमें बचा, प्लस 2 ये 12 बचा, 12 इंटू 8 बचा, ठीक है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 13 2 जा 6 कितना होता है? 26 कैरी 2, 13 1 जा 13 और 2 कितना हो गया? 15, ठीक। प्लस 12 8 2 जा 16 एंड 8 1 जा 8 और 1 9। अब इन दोनों को प्लस करो, कितना होता है? 9 6 और 6 12 हुआ, ठीक। 6 और 6 कितना हुआ? 12। इसको अलग से प्लस कर लेंगे आप ऐसे, 12 कैरी 1 है ना, 10 15 हो गया, 252। और क्योंकि जो एरिया है हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है, जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर, तो क्या है यहाँ यूनिट? यहाँ मीटर है, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा है नहीं कुछ। जो दिया है बस 2 ट्रायंगल का एरिया प्लस करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। देख लो 2 ट्रायंगल है, ऊपर नीचे दोनों का एरिया निकाल देंगे और प्लस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि लिखा हुआ है। चलो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मात्र 4 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। देखो क्या लिखा है? द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, ठीक। एक रोम्बस है, ऐसे रोम्बस होता है कि चारों साइड इक्वल है ना। रोम्बस आप सही से बना लेंगे, चारों साइड इक्वल। एक डायगोनल कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। दूसरे कलर से बना लेता हूँ मैं। ये डायगोनल है 12 सेंटीमीटर है और दूसरा डायगोनल है 7.5 सेंटीमीटर। इस डायगोनल को मैं D1 मान लेता हूँ, इसको डायगोनल को D2, ठीक। तो देखो यहाँ मैं गिवन क्या है हमारे पास? बहुत आसान है ना, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। तो D1 हमारे पास कितना है? 12 सेंटीमीटर। D2 कितना है? 7.5 सेंटीमीटर, ठीक। D1 है 12 सेंटीमीटर, D2 है 7.5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है इसके पहले। क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये फार्मूला है ना। इसके पहले मैंने बताया है पहली वाली वीडियो में। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? D1 इंटू D2। तो चलो 1/2, D1 कितना है भाई? D1 है हमारे पास 12 इंटू D2 कितना है? 7.5, ठीक। तो 2 से ये कैंसिल हुआ, 6 आया, तो 6 इंटू 7.5 बचा, ठीक। चलो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा हुआ 30 कैरी 3, 6 7 जा कितना हुआ? 42, और 42 में 3 प्लस करेंगे 45 और पॉइंट यहाँ लगा देंगे, मतलब 45। और ये सब किस में था? सेंटीमीटर में। तो क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस फील्ड का क्या हो गया? एरिया हो गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। बहुत आसान था, सीधे डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इंटू हाफ, ये फार्मूला होता है रोम्बस के एरिया का। सीधे वैल्यू पुट करें, आंसर आपका आ गया। कर सकते हैं इसको, बहुत ही आसान था। चलिए